This is Bharat FM. बजेगा भारत झूमेगा भारत। ये है भारत FM. बजेगा भारत झूमेगा भारत। Namaskar, Sat Sri Akal, welcome and adab. You are listening to Bharat FM, a one of its kind, multilingual, eclectic provider of entertainment, information, and news to Indian Americans. Headquartered in Cincinnati, Ohio, Bharat FM airs shows out of Cincinnati, Chicago, and Phoenix. We take pleasure in our ability to cater to your bhakti, chusti, sfurti, shakti, and masti needs with our audio and visual shows. Check out bharatfm.com for our online program schedule and archives. I'm sure the content will definitely tickle your senses. Tune in via the 24-hour web streaming on bharatfm.com or via the Bharat FM app. More information can be procured at 513-488-5070. दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, वेलकम। आप सभी को भारत एफएम के इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट आशीष झा। तो दोस्तों, आज जो हमारा ये कार्यक्रम है सतरंगिनी का, उसकी खास बात ये है कि आज का हमारा टॉपिक है कविता के रंग। और आज डॉक्टर नवल भाबरा के अलावा हमारे एक स्पेशल गेस्ट हैं बख्शीश सिंह। उनसे नवल भाबरा जी बातचीत करेंगे, बट बिफोर वी गो देयर लेट्स वेलकम डॉक्टर नवल भाबरा। नमस्कार भाबरा साहब। नमस्कार आशीष जी, कैसे हैं? बस एकदम फर्स्ट क्लास। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। सबको तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, तो हम आज का कार्यक्रम शुरू करें इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं को और हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आज के कार्यक्रम का एजेंडा क्या है, और फिर उसके बाद वी विल गेट बख्शीश सिंह इन एंड यू गाइस कैन कंटिन्यू। यस यस, श्योर श्योर। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस कार्यक्रम का नाम है सतरंगिनी। सतरंगिनी मतलब 7 रंगों वाली। जी ये एक तरह का इंद्रधनुष है। जी। इंद्रधनुष में जैसे 7 रंग होते हैं, कई रंग होते हैं, तो इसमें भी ये प्रोग्राम अगस्त से चल रहा है बराबर। और हर प्रोग्राम में आप देखते हैं कि कभी समाज दोस्तों, डॉक्टर भाबरा जी को कोई तकनीकी खराबी हो रही है। आई थिंक हिज इंटरनेट कनेक्शन इज नॉट स्टेबल, सो जस्ट गिव हिम कपल ऑफ मिनट्स एंड ही विल बी बैक सून। देयर ही इज। इंटरनेट की या बीच प्रॉब्लम में हो। थोड़ा हाँ तकनीकी वो कोई मैसेज आ गया था बीच में। जी जी तो मैंने कहा ना कि ये सतरंगिनी है और इसमें सामाजिक सरोकार, सांस्कृतिक, वेद पुराण और पुराना साहित्य, कविता और कला, कई तरह के रंग हम हर बार अलग अलग रूप में प्रस्तुत करते हैं। और आज का जो हमारा कार्यक्रम है उसका नाम हमने रखा है कविता के रंग। क्या बात है, क्या बात है। जैसे पहले हमने कबीर, तुलसी, दर्द, श्रृंगार, ये सब कला और साहित्य के कई रंग देख चुके हैं। तो आज एक पंजाबी और हिंदी के वरिष्ठ कवि बख्शीश सिंह जी हैं हमारे कवि साथी, उनको जी भी साथ में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। वो इसीलिए इसका नाम दिया है कविता के रंग। जी। तो ठीक है, बिना बिना और कुछ देर किए मैं चाहूंगा कि बख्शीश सिंह जी को मैं वापस स्ट्रीम में लाऊं। तो बख्शीश सिंह जी, आई होप यू आर रेडी। आई एम गेटिंग यू इन द स्ट्रीम। ओके ओके, यस। नमस्कार। नमस्कार बख्शीश जी। हाँ जी, नमस्कार जी बाबा साहब। हाँ, कैसे हैं आप?
बस ठीक है, आपकी दया है, हुक्म करें। हाँ, आपका स्वागत है सतरंगिनी में। ये आपको जैसा कि पता हाँ है, जी। भारत एफएम अमेरिका से प्रसारित होता है अपने यहाँ 7:30 बजे भारतीय जी समयानुसार और अमेरिका के प्रातः 9 बजे समयानुसार। तो आज आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज की इस चर्चा और काव्य पाठ का शीर्षक हमने रखा है कविता के रंग। धन्यवाद। आइए कविता के रंग के सतरंगी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं हम। पहले में कुछ जिज्ञासाएं जी हैं हमारी और हमारे उसके बारे में बात करते हैं। फिर आपके काव्य की कई झलकियां, जी छवियां और कई रंग, उनसे हम रूबरू होंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप ऐसे एक वरिष्ठ तकनीशियन और अभियंता हैं विद्युत के, रेलवे में बड़े अधिकारी रहे आप। तो ये ऐसा माना जाता है कि कविता कला और जो तकनीक है उनका बिल्कुल विपरीत विरोधी क्षेत्र है। तो आपका काव्य और कला में जी। रुचि कब से हुई और हाँ, ये बड़ी पुरानी बात है। जब हम पार्टीशन होके पंजाब आए तो वहाँ छः हम्म, सात साल रहा मैं। जी तो जी, वहाँ पर एक बंदा होता था, एक तारा लेके गाया करता था हो, गाँव में। तो मैं हम्म, उसके पीछे पीछे जाता और हम्म, उसका गाना सुनता और मेरे को बड़ा क्या बात, अच्छा लगता। जी जी, और वो पंजाबी में गाता था, हाँ बहुत अच्छा हाँ, लगता था। ये चलता रहा सिलसिला। और फिर हम आगरा आ गए। तो आगरा में भी एक बंदा हमें ऐसा मिला, हमारे घर हम्म, के पड़ोस में एक हलवाई की दुकान थी, उसके हम्म, शाम को आता था वो पंडित जी, आला उदल सुनाता था। अच्छा, आला उदल उदल की बड़ी अच्छी एक रचना है, दो बहादुर हम्म, लोगों की। वो हाँ सुनाता हाँ, था, वो भी मुझे बड़ी अच्छी, मैं उस पंडित जी के पास बैठ के सुनता था। जी तो जी इस जी। तरह सारा मामला अंदर ही अंदर जो पनप रहा था, वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। देखिए फिर कॉलेज में चिंगारी गए तो, तो वहां पर मुशायरे वगैरह होते, उनको भी हाँ हाँ, अटेंड करते हम। हाँ तो चिंगारी तो तो उन अंदर होती मुशायरों है। से दिल में ये हुआ यार। हम्म। जी। अंदर वो सृजन की रचनात्मक प्रेरणा तो होती है, बस उसे जरा सी हवा चाहिए चिंगारी को और ज्यादा प्रदीप्त होने के लिए। तो आपको जो ये परिवेश मिला, बिल्कुल सही इससे कह रहे आप, हैं। क्योंकि मूलतः तो जी जो जन्मजात प्रतिभा होती है वो कहीं से मिल नहीं सकती, वो आप में थी। और हमारे यहाँ काव्य शास्त्र में प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास 3 कारण माने गए हैं कविता काव्य हेतु के रूप में। जी। तो आपकी प्रतिभा मुखरित हुई इन प्रेरणा से, इस प्रेरणा से। दूसरा, आप पंजाबी और हिंदी दोनों में लिखते हैं, तो ज्यादा जी। आपकी दोनों में बराबर रुचि है लिखने में, या ज्यादा आपकी किस, आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? बराबर रुचि है। पंजाबी में पहले ज्यादा लिखता था, फिर बाद में यहाँ अजमेर आने पर और आगरा आने पर थोड़ा लोगों के साथ मिलना जुलना होता था, तो हम्म, उसमें हिंदी, जो बोलचाल की भाषा हिंदी है, वो जी जी, जिसमें उर्दू के शब्द भी हों, तो वो हम्म, इस भाषा से मेरा लगाव हो गया। तो मैं हिंदी में भी हम्म। लिखने लगा। और फिर आप जैसे लोग मुझे यहाँ मिले तो उससे ज्यादा और प्रेरणा मिली, तो हिंदी में काफी कुछ लिखा। चलिए, कविता के बारे में बातचीत बहुत हो गई, अब हम आपकी कविता से रूबरू होना चाहेंगे। क्योंकि कविता जो बात करती है वो बिल्कुल। सवाल जवाब से व्यक्त नहीं होती। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा आपके काव्य पाठ से पहले कि आपने अब तक लगभग 25 या उससे भी ज्यादा रचनाएं लिखी हैं शायद। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, हिंदी और जी। पंजाबी में। और आपने हाँ जी। अ, हम्म। गुरु नानक वाणी का भी अनुवाद किया है हिंदी में, और सिख ग्रंथ का इतिहास भी लिखा है। और एक पंक्ति से लेकर और जी 3 पंक्तियां और पता नहीं क्या क्या आपने लिखा है। तो आपके कविता के जो विभिन्न रंग हैं जी। उनकी वानगी से हम रूबरू होना चाहेंगे। आप अपना काव्य पाठ कविता के रंग में प्रस्तुत करें। जरूर। शुक्रिया। स्वागत। कविता है, कुछ शब्द। हाँ, शुरू करूं?
कुछ जी। शब्दों और कुछ वाक्यों का एहसास देर से होता है। क्या बात कुछ है। शब्दों और कुछ वाक्यों का एहसास देर से होता है या एहसास को देर हो जाती है, बहुत और अच्छे। हम बहुत उनके सच को सोख नहीं पाते हैं और उनके झूठ को बुहार नहीं पाते हैं। ये एक कविता, बहुत अच्छे। बहुत एक अच्छे। कविता ये है। स्वागत। और सुना दें आपको। हाँ हाँ, सिलसिला जारी तन्हाई रखें। ओढ़ते ही मेरा खुद कतरों में तकसीम हो जाता है। वाह वाह तन्हाई वाह। ओढ़ते ही मेरा खुद कतरों में तकसीम हो जाता है। परेशान हो जाती है सोच कि कितना अपने पास रखूं, कितना किस किस को बांटूं। बहुत कितना अच्छे। अपने पास रखूं, कितना किस किस को बांटूं। ना तो मैं पूरा का पूरा ईमानदार हूं, ना पूरा का पूरा बेईमान। इसी बहुत अच्छे। जद्दोजहद में कुछ पर तो धूल पड़ जाती है और कुछ को हवा उड़ा ले जाती है। ये बहुत दूसरी अच्छे कविता व्यक्ति। हुई बाबरा साहब। क्या बात। थैंक यू, शुक्रिया। आप इस तो बेहतर समझ पाएंगे कविता कैसी है क्या नहीं। आपसे बेहतर कौन जाने। नहीं नहीं, आपकी कविताओं की सबसे बड़ी खूबी ये है, वह हमारे यहाँ बिहारी के लिए कहते हैं गागर में सागर, और आप हिंदी कविता में गागर में सागर भरते हैं। जी जी जी, शेक्सपियर ने भी कहा है अरे ब्रेविटी साहब इज विट। धन्यवाद। तो संक्षिप्तता का जो सौंदर्य है, कम से कम शब्दों में ज्यादा गहरी बात कहना, वो आपकी कविताओं का अलग एक जवल जिससे हम रूबरू हो रहे हैं। आगे पेश करें सर। काश सच्चे रिश्तों को झूठ की डोरियों से ना बांधा होता। काश काश। सच्चे रिश्तों को झूठ झूठ की डोरियों से न बांधा होता तो बहुत अच्छे। पराए नाखूनों से जैसा भी था बदन का लिबास महफूज तो रहता, और चुप्पी से शर्मसार होने से बच जाते। चुप्पी वाह से वाह वाह वाह, क्या बात है। शर्मसार होने से बच जाते। क्या व्यंजना है, बहुत अच्छे। तो ये हम वो चाहेंगे कि भी अपनी खूब जो। घुमक्कड़ है। जी। जी, अगली सुने साहब। वो भी खूब हाँ। घुमक्कड़ है, ना रात देखता है ना दिन। आंधी हम्म तूफान बारिश धूप की उसे कोई परवाह नहीं। कहता हम्म। फिरता है सौदाई सा कि खुदा की मेहरबानी रही तो आसमान से जमीन नपवा कर रखूंगा। वाह 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 वाह, क्या बात है। आसमान से जमीन नपवा कर रहूंगा। बख्शीश जी, एक निवेदन ये था कि आपने तो 3 लाइन 3 पंक्तियों की एक पंक्ति की भी कविता लिखी है, तो हम चाहेंगे कि आपके कविता के जो अलग अलग हाँ जी, रंग हैं उन सबसे हम रूबरू हों। यस। अच्छा, अलग अलग रंग से भी ठीक है साहब, अभी लो वो भी कर देते हैं आपको। हाँ सर, ये एक है मेरा संग्रह तन्हाई की परछाई। जी हाँ। इसमें कुछ ये भी उसी लाइन पे है, लेकिन यार आपको सकता हूँ अभी कच्चे पक्के ख्वाब ये लेटेस्ट मेरा आया है। ये एक हाँ। लाइन की कविता है। जी जी जी। एक लाइन की। वह खुद बेखबर है और की खबर क्या लेगा। क्या बात है, क्या वो बात है। खुद बेखबर है और की खबर क्या लेगा। दूसरा, समय के साथ साथ रहा पर समय नहीं रहा। बहुत समय के अच्छे से। साथ साथ रहा पर समय नहीं रहा। तन्हाई में तो रोशनी भी चुपती है। हम्म। अगली लाइन, पीछे से किसी ने पुकारा, मुड़कर देखा तो तन्हाई थी। बहुत अच्छे। इस फल में बीज नहीं तो उसने प्रेम नहीं किया। इस बहुत फल अच्छे। में बीज नहीं तो उसने प्रेम नहीं किया। जी वाह, जी जी। खाकी कमाल है, कुछ मर गए प्यासे कुछ पीकर। वाह। खाकी कुछ मर कमाल गए है, प्यासे कुछ कुछ पीकर। मर बहुत गए अच्छे। प्यासे कुछ पीकर। बहुत अच्छे। ठीक साहब। और हाँ, इच्छानुसार और मतलब आपको हम एक झलक और कहेंगे, कोई। हाँ जी, आपको जो ठीक लगे वो सुनाएं आप अपनी इच्छा से।
अच्छा, जो ठीक लगे वो सुना देते हैं साहब। एक और सुने साहब, ये जो मैं कविताएं आपको सुना रहा हूँ, ये मैंने मॉरिशस में भी सुनाई थी और दिल्ली में अशोक वाजपेयी ने कविता 8 किया तो उसमें सुनाई थी। जी, अंधेरे को जानने की कोशिश में उसे नापता रहा, नापते हाँ, नापते रोशनी हो गई। क्या बात अब है। मैं रोशनी को नापने लगा, थक सा गया वाह, और सोचने लगा कि मेरा नाप या पैमाना अंधेरे के लिए था या रोशनी के लिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। समझे भार्गव साहब? वाह साहब। चार दीवारी के अंदर सहेज कर रखी सदियों को बुरी नजर से बचाने और सुरक्षित रखने का भाव कुमलाता जाता है जब साकल ठोक देती है कि दरवाजे गिरवी रखे हैं। जब वाह वाह, साकल क्या ठोक बात। देती है कि दरवाजे गिरवी रखे हैं। बहुत अच्छे। बख्शीश जी, हमारे पास अब 3-4 मिनट और रहे हैं, तो हम कुछ और बातें जी, आपसे जानना चाहेंगे। आपने अब तक कुल कितनी रचनाएं लिखी हाँ हैं? जरूर, उसमें जो प्रमुख रचनाएं हैं उनका जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या है वो। बिल्कुल। मैं 6 तो पंजाबी की कविता संग्रह है जी, और 7 हैं हिंदी की कविता संग्रह। बहुत अच्छे। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपने सिखिज्म को और सूफीज्म को, ये दोनों मेरे प्रिय विषय हैं, इनको विषय मैंने है। उजागर करने की कोशिश करी। जी तो जी, सबसे पहले बाबा फरीद के जो श्लोक गुरु ग्रंथ साहब में हैं, उनका हाँ, लिप्यांतर किया और अर्थ किया। मैंने आपकी किताब पढ़ी है, बहुत अच्छी है। जी, हाँ। और फिर बुल्ले शाह जो लोक कवि पंजाब का है, हाँ, रहा है, सूफी का। बहुत बेहतर रहा है और आज तक मशहूर है उनकी काफियां। पूरी उनका बहुत मैंने मशहूर। लिप्यांतर किया और अर्थ किया, जी बुल्ले जी, शाह जी। तो इस तरह चलते चलते फिर मैंने भक्तों की वाणी पर भी काम किया, जैसे कबीर। कबीर की वाणी जो गुरु ग्रंथ साहब में है, उसका हाँ। मैंने लिप्यांतर और नहीं, अर्थ उसके किया। अलावा आपने कबीर के रैदास बाद रविदास नामदेव का। जी का भी ऐसा काम किया। जी जी जी, हाँ, रविदास और जी पर फिर भी लिखा है आपने। नामदेव जी, हाँ, और साथ में फिर रैदास जी, अच्छा, फिर सिखों का इतिहास भी गुरु लिखा है नानक आपने। वाणी, ये लेटेस्ट मेरा संग्रह है जी। हाँ, सिखिज्म का इतिहास भी जी, लिखा है आपने। हाँ जी, सिखों का इतिहास मैंने लिखा है, जी जी भाग जी, 1 और भाग 2। भाग 3 हाँ। अभी गया हुआ है, देखो वो कब आता है प्रकाशित होके। चलो, हमें बहुत लेकिन प्रतीक्षा रहेगी उसकी, लेटेस्ट जो बहुत। प्रकाश हुई है मेरी, जी जी, हाँ, गुरु नानक वाणी, उनकी वाणी जो गुरु ग्रंथ साहब में है, वो मैंने उनका लिप्यांतर किया और अर्थ किया। ये एक बड़ा काम मेरे से ईश्वर ने करवा लिया। ये मेरे ख्याल तो से 2 भाग ये में आएगा 2 शायद। भाग में है। हाँ, ये देखिए, जी ये हाँ जी, बहुत ये एक तो आपका आ बहुत चुका, आपने महत्वपूर्ण और दर्शन ऐतिहासिक। दिए ही थे जिस दिन आप आए थे उसके दिन, है जी। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम है, और इसके लिए बहुत बहुत ये बधाई। मैं दिखा रहा हूँ, जी जी जी, ये 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 है किताब। ठीक इसके है लिए साहब, आपको बहुत ऐसे बहुत ही बधाई कबीर की भी है। बख्शीश जी। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बहुत काम है। बहुत धन्यवाद सर, ये आप लोगों के सहयोग से हिम्मत होती है। तो जो आप जैसे पीएचडी लोग और बड़े पढ़े लिखे लोग जब बात करते हैं तो कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर भी जाता है। जी, और ये है कबीर की, ये देखें, हाँ हाँ कबीर की झीनी झीनी बीनी चदरिया। हाँ, क्या बात है। ये ये तो लाइन, गुरु ये ग्रंथ तो साहब में जो सुनते ही इनके पद आदमी हैं, पर उनका वो बरसने लिप्यांतर लगता और है अर्थ है। ख्याल और सूफियाना रस। हाँ, चदरिया झीनी रे झीनी। ठीक है साहब, ये, हाँ, झीनी झीनी बीनी बीनी चदरिया, चल। हाँ, झीनी झीनी चलो बीनी बख्शीश जी, चदरिया। अ, तो इस मैं। तरह करीब 30 किताबें हैं से मैं काम कर पाया हूँ। चलो, हम और चाहते आप हैं कि जैसे आपकी जो ये रचनात्मक महान, प्रेरणा है,
और सृजन की ऊर्जा और उत्साह है, ये इसी प्रकार बना रहे। और आप और भी कई रचनाएं कविता की, सूफिज्म की, संत वाणी की हमारे सामने प्रस्तुत करें। आपकी कविताएं प्रकाशित आप लिखते रहें, आपकी रचनात्मक स्फूर्ति और ऊर्जा दिन रात परवान चढ़े। आपने आपकी कविता की थैंक यू सबसे बड़ी साहब, आपका विशेषता जो मुझे आशीर्वाद लगती है रहेगा वो ये तो करेंगे। कि आप गागर में सागर भरते हैं। एक बार मुझे याद आ रहा है, चर्चिल से किसी ने पूछा कि आपको कितना समय लगता है अपने व्याख्यान की, तो उन्होंने कहा कि अगर 1 घंटे का भाषण देना हो तो मैं 5 मिनट तैयारी करता हूँ, और अगर 5 मिनट का भाषण देना हो तो पूरे एक अच्छा दिन अच्छा, तैयारी करता हूँ। इसका मतलब संक्षिप्तता में जो तो व्यंजना और जो गहरा भाव भरता है आदमी, उसका बहुत महत्व है। और इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। आपकी कविता के रंग हमने देखे। धन्यवाद धन्यवाद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत और आपको बहुत बहुत बधाई। आपने धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया सरकार। नहीं तो कौन आपका बुलाता है, कहाँ आज के इस जमाने में करता, आप तो जानते हैं। हाँ बख्शीश, बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद, और आशीष झा साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और मैं लिखता रहूंगा आपके सहयोग से और आपके आशीर्वाद से। हाँ, अब मैं कविता का दूसरा रंग प्रस्तुत करूंगा गीत के रूप में आपके सामने। थैंक यू डॉक्टर भाबरा साहब एंड बख्शीश सिंह जी। बड़ा ही मजा आया आपके कविताओं को सुनकर। और जैसा कि आपने कहा कि आपने काफी कुछ लेख भी लिखे हैं और अभी इनफैक्ट लिख भी रहे हैं, तो हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आपके ये सारे ग्रंथ और लेख वर्ल्ड फेमस हो और आपको तरक्की मिले। शुक्रिया। तो भाबरा जी, हमारे पास करीब 8 मिनट रह गए हैं, तो अब आप ये बताइए कि अगले 8 मिनट में आप क्या प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए आशीष जी, हमारे इस कार्यक्रम का नाम रखा है हमने कविता के रंग। जी तो बख्शीश जी ने एक पंक्ति की, 3 पंक्तियों की और बहुत संक्षिप्त कविताएं सुनाई, जिसमें बहुत गहरे भाव भरे हुए थे। वो कविता का एक रंग था। कविता का दूसरा रंग मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ एक गीत के रूप में। जी जरूर। एक गीत है जिसका शीर्षक है दर्द रत जगा करता है। अच्छा। मतलब दर्द रात रात भर जागता है। जी हाँ। कबीर का दोहा है ना कि सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, और दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। क्या बात है, क्या बात है। तो दर्द रत जगा करता है गीत प्रस्तुत है। जी कि सपनों की आंख लग गई, दर्द रत जगा करता है, और रजनीगंधी रागों का शूल सा चुभा करता है। सपनों की आंख लग गई और दर्द रत जगा करता है। पहला बंद कि पथरीले पथों गुजर कर भाव सब अभाव हो गए। पथरीले पथों गुजर कर भाव सब अभाव हो गए, और चंचल मन के पावों में छिल छिल कर घाव हो गए। चंचल मन के पावों में छिल छिल कर घाव हो गए। तो किसी किसी को ही मरहम, किसी किसी को ही मरहम घाव पर लगा करता है। दर्द रत जगा करता है, दर्द रत जगा करता है। दूसरा बंद कि बाहर से तो ये मौसम लगता हंसता गाता है। बाहर से तो ये मौसम लगता हंसता गाता है। रंगों की चहल पहल से इंद्रधनुष बुन जाता है। सतरंगिनी, सतरंगिनी आइए देखिए इसमें कि रंगों की चहल पहल से इंद्रधनुष बुन जाता है,
और भीतर भीतर सुधियों का सावन सुलगा करता है, भीतर भीतर सुधियों का सावन सुलगा करता है, दर्द रत जगा करता है, दर्द रत जगा करता है, सपनों की आंख लग गई, दर्द रत जगा करता है, और रजनी गंधी रागों का शूल सा चुभा करता है। अंतिम बंद कि सूरज की किरण छूकर एक नई आशा छाई, कि सूरज की किरणें छूकर एक नई आशा छाई। इसका भाव यह है कि कोई कितना ही हताश निराश रात को सोए रोता हुआ, लेकिन सूरज की धूप की किरण में, उसके स्पर्श में ऐसा एक जादू है कि एक नई ताजगी, नई ऊर्जा, एक नई स्फूर्ति सुबह उठते ही आदमी में भर जाती है। वो बात कही है कि सूरज की किरणें छूकर एक नई आशा छाई, पर संध्या तक धुंधली छाया अनकही उदासी लाई, संध्या तक धुंधली छाया अनकही उदासी लाई। तो सूरज की किरणें छूकर एक नई आशा छाई, संध्या तक धुंधली छाया अनकही उदासी छाई। तो अपना ही यह मन अपने आप को ठगा करता है, अपना ही यह मन अपने आप को ठगा करता है, दर्द रत जगा करता है, दर्द रत जगा करता है, सपनों की आंख लग गई, दर्द रत जगा करता है, और रजनी गंधी रागों का शूल सा चुभा करता है, दर्द रत जगा करता है, दर्द रत जगा करता है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत बढ़िया कविता बाबरा साहब। धन्यवाद। जिस तरह से आपने पेश किया उसका मजा ही अलग हो जाता है, बहुत मजा आया, थैंक यू। ये कविता के रंग है ना, एक रंग था बख्शिश जी पेश किया गागर में सागर भर के जी, अपनी बहुत संक्षिप्त और कसी हुई काव्य पंक्तियां, एक पंक्ति, तीन पंक्ति और 8-10 पंक्तियों की बहुत बौद्धिक और चिंतन पूर्ण और प्रखर भावों की कविताएं। और दूसरा ये गीत था जिसमें दर्द की बात थी, सपनों की बात थी, धूप की बात थी और उदासी की बात थी। क्या बात है, बड़ा ही मजा आया, बड़ा ही मजा आया बाबरा साहब। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि बाबरा साहब ने आज जो हमारा शीर्षक था कविता के रंग, बड़ा ही मजेदार शीर्षक, बख्शिश सिंह जी ने भी अपनी कविताएं पेश की और अभी आपने सुना डॉक्टर बाबरा ने भी अपनी बहुत ही बेहतरीन कविता पेश की। तो बाबरा जी, हम चाहेंगे कि अगले सैटरडे हम हमारे दर्शकों के लिए क्या लेकर आ रहे हैं, वो जरा आप बताएं। अगले सैटरडे भी यही कविता के रंग में अपने एक दूसरे किसी कवि साथी को हम प्रस्तुत करेंगे अपने साथ। जी, ठीक है। तो जैसा कि आपने सुना दोस्तों कि अगले शनिवार भी आप ट्यून इन करना मत भूलिए, और हम एक बार फिर आपके सामने उपस्थित होंगे सतरंगिनी कार्यक्रम में, और हम एक नए कवि को आपके सामने पेश करेंगे जिनकी कविताओं का आनंद हम लेंगे। और डॉक्टर बाबरा साहब तो हैं ही, वो तो डेफिनेटली अपनी कविताएं सुनाएंगे। तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। यू हैव अ वंडरफुल वीकेंड। नमस्कार जी। Namaskar, Sat Sri Akal, welcome and adab. You are listening to Bharat FM, a one of its kind, multilingual, eclectic provider of entertainment, information and news to Indian Americans. Headquartered in Cincinnati, Ohio, Bharat FM airs shows out of Cincinnati, Chicago and Phoenix.
We take pleasure in our ability to cater to your bhakti, chusti, sfurti, shakti and masti needs with our audio and visual shows. Check out bharatfm.com for our online program schedule and archives. I'm sure the content will definitely tickle your senses. Tune in via the 24-hour web streaming on bharatfm.com or via the Bharat FM app. More information can be procured at 513-488-5070. This is Bharat FM. बजेगा भारत झूमेगा भारत. ये है भारत FM. बजेगा भारत झूमेगा